ये गर्जना नहीं, उस तेजस्विनी की हुंकारी है। उसने मुझे स्वीकार कर लिया है। वो मुझसे विवाह करने के लिए तत्पर है। शीघ्र ही वो इस राजमहल को सुशोभित करेगी। उसके सम्मान की, उसके सत्कार की, उसके आगमन की तैयारियां करो। महाराज की जय हो। वीर ताम्र लौट आए हैं। सुना तुमने? वीर ताम्र लौट आए हैं और उसे साथ लेके आए हैं। नहीं असुरेश्वर, वो अकेले आए हैं। असुरेश्वर की जय हो। जय तो उसे बोलनी चाहिए थी ताम्र, जिसे तुम लाने के लिए गए थे और खाली हाथ लौट आए। तुम महिषासुर के प्रतिनिधि बनकर गए, उस महिषासुर के जो त्रिलोक विजेता है। तुमने हमारा मान मिट्टी में मिला के रख दिया है। उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि क्या कहा उसने? निर्भीक होकर कहो। कहा कि मैं भैंसे के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। पिताश्री। भ्राताश्री। अच्छा कहा उसने, भैंसे से विवाह नहीं करना चाहती। और क्या कहा उसने? उसने आपको दो में से एक बात चुनने को कहा है। दो में से एक बात चुनने को कहा है? कौन सी बात? पहली शरण, दूसरी मरण। शरण या मरण? आप दरबार बुलाएं और राजसभा में इसका निर्णय लें, यही उचित होगा। राजसभा में निर्णय होना चाहिए। बुलाया जाए, फैसला किया जाए। उस स्त्री ने दो बातें कही हैं, मरण या शरण। अर्थात वो महिषासुर को अपनी शरण में रखना चाहती है। राजमहल में आने से पहले ताम्र ने आपको परिस्थितियों से अवगत कर दिया होगा। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वो स्त्री बार बार हमारे लिए युद्ध का आह्वान कर रही है। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं? आप लोगों का जो भी मत होगा वो हमें बता दीजिए, जो भी हमें हितकारी लगेगा
हम वही करेंगे। राजन, ये एक साधारण और अभिमानी स्त्री है, सिर्फ डराने के लिए गर्जना कर रही है। राजन, वो आपको वश में करना चाहती है, आपको अपना बनाना चाहती है। और हां, मेरी राय में वो स्त्री देवताओं की रची हुई एक माया है। मोहित करना उसका स्वाभाविक गुण है। मेरे विचार से युद्ध करना ही चाहिए। राजन, स्त्री के हाथों आपका निधन निश्चित है। ये बात देवता भलीभांति जानते हैं और उन्होंने ही इसे यहां भेजा है। ये स्त्री आपको मार डालेगी। मैं तो कहूंगा प्रभु, आप इस समय युद्ध ना करें। राजन, ये तो युद्ध में भागने के समान हुआ। महाराज, जब इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं से हम युद्ध करते हुए नहीं भागे, तो क्या एक स्त्री के सामने भागेंगे? नहीं नहीं महाराज, कदापि नहीं। क्या इससे हमारी कीर्ति कलंकित नहीं हो जाएगी? राजन, आप चिंता ना करें, मैं अकेले ही उसे यमराज के घर पहुंचा दूंगा। आप आज्ञा दीजिए, हम अपना कार्य पूरा करके ही लौटेंगे। महाराज महिषासुर गई, महाराज महिषासुर गई, महाराज महिषासुर गई, महाराज महिषासुर गई। विशाल नेत्रों वाली तुम जैसी सुंदरी की कटाक्ष और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। हे कमल जैसे सुंदर अंगों वाली सुंदरी, तुम किस उद्देश्य से यहां आई हो? देवताओं को दुखी करने वाले दुराचारी महिषासुर का वध करने आई हूं मैं। देवी, तुम हमारे महाराज महिषासुर की महिमा नहीं जानती। जिन महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया, उन्हें तुम अपने पति रूप में स्वीकार कर लो। त्रिलोकी की सारी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार भोगने का सुअवसर प्राप्त करो सुंदरी। धूर्त, मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूं जो सांसारिक सुखों की लालसा रखती हूं। जाकर कह दो अपने 2 सींग वाले पशु का शरीर धारण करने वाले महिषासुर से कि मैंने कहा है, हे महिषासुर, तू कहां छिपा बैठा है? सामने आ, मैं तुझे मारकर ही जाऊंगी। हे 2 टांगों वाले जानवर, धरती का ऐसा कोई भी कोना, कोई गुफा, आकाश का ऐसा कोई भी भाग ना होगा जो तुम्हें मुझसे छिपने का स्थान दे सके। जाकर कह देना उसे। दुर्गायै दुर्गपारायै पारायै सर्वकारिण्यै व्याप्त्यै तथैव कृष्णायै शुम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नता
चंडी, तुम मेरी बात मान लो और दानेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो। तेरी मृत्यु तो तेरे सामने खड़ी है दुर्मुख। विनाश, महिषासुर का विनाश। सुना आप लोगों ने? महिषासुर की पत्नी कह रही है कि मेरा विनाश हो चुका है, महिषासुर का विनाश हो चुका है। आप इतने अपने आप में सिमट चुके हैं कि आपको अपने सिवा ना कोई दूसरा दिखाई देता है, ना कुछ दूसरी बात सुनाई देती है। मैंने कहा है, वाशकल और दुर्मुख मारे जा चुके हैं और उनकी सारी सेना का विनाश हो चुका है। केवल एक सैनिक को दुर्गा ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा उसे? क्यों छोड़ दिया उसे? उसे छोड़ा है आप तक आने के लिए, आपको इस सत्य की अवगत कराने के लिए। यदि अब भी आप अपना अहंकार त्याग करके देवी दुर्गा की शरण में जाऊं, दुर्गा की शरण में जाऊं, महिषासुर दुर्गा की शरण में जाए। उस स्त्री ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। असुरेश्वर की जय हो। असुरेश्वर, ये सत्य है। उस स्त्री ने अकेले ही पूरी सेना का वध कर दिया। दुर्मुख और वाश